हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोडर 2.0। तो इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे कि लूप्स क्या होते हैं। ठीक है। लूप्स लूप्स मतलब एक ऐसी चीज़ होती है जिसका जब तक आप एंड पोजीशन सेट नहीं करते तो वो स्टार्ट से लेकर के चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। जब तक आप इसका एंड पोजीशन सेट नहीं करते ये चलते जाएगा चलते जाएगा। ठीक है। तो लूप्स लूप्स अलग अलग टाइप के लूप्स होते हैं। वाइल है, डू वाइल लूप है और फॉर लूप है। ठीक है। तो ये लूप्स काम कैसे करते हैं, ठीक है, वो आपको मैं यहाँ से बताने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ले लेंगे वाइल लूप। तो वाइल लूप में हम लोग इसका एक इनिशियल पोजीशन सेट कर देते हैं। ठीक है। तो इनिशियल हम लोग एक काम कर लेंगे, नंबर्स ले लेंगे। ठीक है। नंबर्स नंबर्स करके क्लास ले लिया। तो ये क्लास का हम लोग ने इनिशियल पोजीशन सेट कर दिया। ठीक है। तो हम लोग ने इसका इनिशियल पोजीशन 0 सेट कर दिया। ठीक है। अभी यहाँ से ये वाइल लूप का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। इसका भी एक पैटर्न है। वाइल के बाद आपको राउंड ब्रैकेट्स में इसका कंडीशन डालना है और उसके नीचे कर्ली ब्रेसेस में आपको स्टेटमेंट डालना है। ठीक है। तो वाइल वाइल मतलब क्या हो रहा है कि आपका नंबर 33 से कम तक आपका लूप चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। ठीक है। वाइल नंबर इज़ लेस देन 33। ठीक है। तो हम लोग सी आउट करके नंबर यहाँ पे हम लोग कॉल कर देंगे ऊपर से नंबर्स। तो ये जो नंबर है जो हमने इन्वर्टेड कॉमास में डाला है, तो वो क्या है, वो हम लोग वो जो नंबर लूप में चलेगा उसके साथ हम लोग क्या लिखवाना चाहते हैं वो है। ठीक है। तो अभी हम लोग नंबर्स का एक इंक्रीमेंट रेट सेट कर देंगे। जैसे कि हम लोग 1 2 3 4, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो वो हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे। ठीक है। नंबर्स इज इक्वल टू नंबर्स प्लस 1। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर देंगे इसका आउटपुट। तो ओके ओके, तो नंबर ओके, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो चुका है। यहाँ पे हमने ऊपर क्या कॉल किया था, नंबर्स। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया था, नंबर। तो ये एक छोटा आपको एरर ध्यान रखना है कि ऐसे एरर्स आएंगे। ठीक है। तो ये देखो, ये लूप आपने इनिशियल पोजीशन इसका सेट किया 0, तो ये 33 तक चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया। ठीक है। क्योंकि आपका जो फाइनल नंबर है वो क्या है, 33। तो ये लूप 0 से लेकर के 33 तक चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। ठीक है। ये लूप का काम होता है। ठीक है। इसका अभी हम लोग एक काम करते हैं, एक शॉर्ट रेंज ले लेते हैं। नंबर्स का इनिशियल पोजीशन हम लोग ले लेंगे 1 और फाइनल पोजीशन हम लोग ले लेंगे 11। ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, रन करके देखते हैं। तो देखो, इसने 1 से लेकर के 10 तक आपको नंबर्स प्रिंट कर दिया। तो आप ये सोचोगे कि मैंने फाइनल पोजीशन 11 सेट किया बट उसने डिस्प्ले 10 तक ही क्यों किया। ठीक है। ये टोटली इंडेक्स नंबर का केस है। इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इसीलिए आपका नंबर 10 तक डिस्प्ले हुआ। ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, हम लोग एक मल्टीप्लिकेशन टेबल देख लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल हम लोग इसका आ, वही, कुछ ज़्यादा कुछ चीज़ करना नहीं है इसमें। आपको कुछ चीज़ कांस्टेंट रखनी है और कुछ चीज़ लूप में चलानी है। ठीक है। तो वही हम लोग इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऊपर सेट कर दिया है, 1 और 11। ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट चीज़ हमारी क्या रहेगी, 2 इंटू और इज इक्वल टू, और उसके बाद हम लोग को कॉल कर देना है। ठीक है। अभी यहाँ पर आप देखोगे कि नंबर्स इंटू 2 मैंने कर दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे इसकी मदद से आपको क्या हो गया कि जो लूप में चल रहा है वो लूप को आपको 2 से मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू के बाद आपको देना है। मतलब अगर समझो 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करके क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। तो ये हमारा आउटपुट हम लोग को टेबल्स दे देगा। ठीक है। तो आपको एक असाइनमेंट है, आपको टेबल 5 का लिख देना है। ठीक है, कमेंट में। ठीक है। तो ये हो गया वाइल लूप के बारे में। ठीक है। तो अभी हम लोग इसको सबको कमेंट आउट करके हम लोग देख लेंगे डू वाइल लूप। ठीक है। डू वाइल लूप कैसे काम करता है और इसमें क्या डिफरेंस है वाइल लूप के करस्पॉन्डिंग में। ठीक है। तो कुछ नहीं, सब सेम है, बस यहाँ पे वाइल लूप का कंडीशन नीचे आएगा। ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखो पूरा इंटरफेस इसका सेम है, इंट नंबर्स इज इक्वल टू 1 है। बस वो जो वाइल कंडीशन आप ऊपर डाल रहे थे वो वाइल कंडीशन आप नीचे डालोगे, और जो स्टेटमेंट है
वो डू के कंडीशन में डालोगे, ठीक है। मतलब देखो, डू, उसके बाद आप लोग स्टेटमेंट डालोगे। ये आपको, आप कंपाइलर से बोल रहे हो कि पहले ये करो और कब तक करो वो हम लोग आगे बताएंगे, ठीक है। बस तुम करते रहो करते रहो करते रहो, ठीक है। तो ये हम लोग ने स्टेटमेंट यहाँ पे स्टेट कर दिया है। अभी यहाँ पे हम लोग इसका कंडीशन डालते हैं, वाइल। वाइल हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स, एक इसका लिमिट सेट कर देंगे, नंबर्स इज लेस देन 11 ले लेते हैं। तो 11 तक ये चलते रहना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसको रन करके देखते हैं। तो ओके, यहाँ पे सेमीकॉलन ये बोल रहा है कि सेमीकॉलन नहीं लगाया आपने, ठीक है। तो सेमीकॉलन यहाँ पे लगाना ज़रूरी है ताकि आपका स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ठीक है, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये इसने आराम से प्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं हम लोग, इसमें भी एक टाइप कर देंगे कि टेबल आ रहा है कि नहीं। तो टेबल्स हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। इनिशियल पोजीशन इसका 1 ले लेते हैं और नंबर्स इज लेस देन 21 ले लेते हैं और इंक्रीमेंट 2 से कर देते हैं, ठीक है। तो 2 से फिर हम लोग इसको रन करके देखते हैं कि क्या होता है। तो ओके, 1 3 5 7 9 लिखा है, ठीक है। कुछ नहीं, इसमें आपको घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, इसको 0 कर दे, ठीक है। तो अभी यहाँ से फिर से हम लोग रन करके देखते हैं। तो ये बराबर देखो 0 2 4 6 8 10, ठीक है। आपको बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेट करना आना चाहिए, आप तो मास्टर हो जाओगे डू वाइल लूप में और वाइल लूप में, ठीक है। अभी आप एक सोचोगे कि अगर समझो मैंने इसको नंबर्स इज ग्रेटर देन 21 मतलब एक ऑफ कंडीशन डाल दिया, तो क्या ये रन होगा? हाँ, ये फिर भी रन होगा, ठीक है। अभी ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि डू वाइल लूप सबसे पहले चलेगा ही, मतलब एक बार तो एक वो रन होगा ही, उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। अगर कंडीशन बराबर है तो वो कंडीशन को लेके चलेगा, मतलब आप अगर कंडीशन नहीं डालोगे फिर भी वो एक बार चलेगा ही चलेगा, ठीक है। उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, फिर वो वहाँ से कंडीशन को लेके चलेगा, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक्स डू वाइल लूप्स में। अभी हम लोग देख लेंगे फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप और वाइल और डू वाइल लूप में क्या फ़र्क है? कुछ नहीं, देखो, डू वाइल और वाइल में जो आप कंडीशंस ऊपर और नीचे डालते थे, यहाँ पे सब चीज़ आपको एक ही ब्रैकेट में डाल देनी है, ठीक है। फॉर देखो, INT नंबर्स इज इक्वल टू 0, जो ये हम लोग पहले ऊपर कॉल करते थे, अभी इसको एक ही ब्रैकेट में डाल देना है, ठीक है। और नंबर्स आपका कब तक चलेगा? 11 तक। और उसके बाद जो नंबर से प्लस प्लस है, ये क्या होता है? देखो, ये जो नंबर इजिकल टू नंबर प्लस 2 आपने देख रहे होगे, तो ये वही चीज़ है, बस यहाँ पे आप नंबर्स इंक्रीमेंट कर रहे हो, मतलब ये साइन यूज़ करके आप नंबर्स को इंक्रीमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे वही हम लोग स्टेटमेंट डाल देते हैं, सी आउट द नंबर्स आर, और नंबर को कॉल कर देंगे ऊपर से। तो यहाँ पे हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो, इसने आराम से प्रिंट कर दिया है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये चीज़ फॉर लूप, इसका ये काम है कि सब चीज़ एक ही इसमें समेट लो और रन कर दो, ठीक है। ये होते हैं कुछ बेसिक रूल्स ऑफ लूप, ठीक है। तो अभी आपको मैं ये बता देता हूँ कि ये जो इंक्रीमेंट है, ये प्लस प्लस, ये कैसे काम करता है और इसके अलग अलग टाइप्स क्या है इंक्रीमेंट के, ठीक है। तो इंक्रीमेंट हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे इंक्रीमेंट हम लोग काम करते हैं, नंबर्स की जगह हम लोग आई ले लेते हैं, ठीक है। तो आई प्लस प्लस, तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको मल्टी लाइन में ले लेते हैं क्योंकि 3 4 स्टेप्स है इसके। तो आई प्लस प्लस, ठीक है। तो ओके, हाँ ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आई प्लस प्लस के बारे में देख लेंगे। आई प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट, ये क्या करता है? सबसे पहले ये आपका जो नंबर है जिसको इंक्रीमेंट करना है, वो पहले वही नंबर डिस्प्ले करेगा, फिर उसके सेकंड स्टेप में ये इंक्रीमेंट करेगा, मतलब ये 2 स्टेप इंक्रीमेंट बोल सकते हैं इसको आपको, ठीक है। तो ये इसका एक रूल है, ठीक है। ये सबसे पहले आपका नंबर डिस्प्ले करेगा, फिर इसको इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ प्लस प्लस आई, इसमें और आई प्लस प्लस में क्या फ़र्क है, ठीक है। ये क्या करेगा? सबसे पहले आपका इंक्रीमेंट करेगा,
उसके बाद नंबर डिस्प्ले करेगा। मतलब ये 2 स्टेप नहीं है, ये 1 स्टेप है, ठीक है। बट फ़र्क क्या होता है कि कई बार आपको नंबर डिस्प्ले भी कराना होता है और इंक्रीमेंट भी कराना होता है, तो इसीलिए हम लोग मोस्टली आई प्लस प्लस यूज़ करते हैं। बट अगर आप समझो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में वगैरह जाओगे तो आपको प्लस प्लस आई की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वैसे ही डिक्रीमेंट का है। डिक्रीमेंट में आपको आई माइनस माइनस में क्या करना है, सबसे पहले डिस्प्ले करेगा, फिर वो डिक्रीमेंट करेगा, ठीक है। और वही माइनस माइनस आई में सबसे पहले वो डिक्रीमेंट, फिर वो डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो ओके, यहाँ पे मैंने डिक्रीमेंट, ओके सॉरी, तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि आई माइनस माइनस में सबसे पहले वो डिस्प्ले करेगा, फिर वो डिक्रीमेंट करेगा नंबर को, ठीक है। अभी समझो मैंने अगर फॉर एग्जांपल ले लिया 5, ठीक है। तो 5 को अगर मुझे डिक्रीमेंट कराना है आई माइनस माइनस, तो वो क्या करेगा, 5 के बाद 5 डिस्प्ले करेगा, फिर वो 4 करेगा, ठीक है। अभी उसके बाद अगर समझो मैंने 5 यहाँ पे लिया माइनस माइनस आई में, तो ये डायरेक्टली डिस्प्ले 4 कर देगा, ये 5 नहीं डिस्प्ले करेगा, ये 4 डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो अगर समझो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।